प्राणेभ्यः संस्कृतिः श्रेष्ठा। प्राणों से संस्कृति श्रेष्ठ है, अर्थात प्राणों के समर्पण से भी संस्कृति की रक्षा करना उत्तम है। उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 11 के बच्चों का संस्कृत प्रबोधिनी भाग 1 पुस्तक का ये पाठ है। आज इस पाठ को हम देखेंगे। भारत के इतिहास में एक से एक महान सम्राटों का जिक्र आता है। श्रीहर्ष भारत के एक महान राजा थे। उनके शासनकाल में हुएनसांग नाम का एक चीनी यात्री भारत में आया था। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में श्रीहर्ष के शासनकाल के विषय में लिखा है कि किस प्रकार उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा खुशहाल थी और बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों का कितना सम्मान और ध्यान किया जाता था। तो ये इस वाले पाठ में उस यात्रा का वर्णन है जब हुएनसांग यहाँ से वापस जा रहे थे और कहा जाता है कि उनके साथ राजा ने अपने सैनिकों को भी भेजा, नावों की भी व्यवस्था की। हुएनसांग यहाँ से बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके ले जा रहे थे, तो उन सब की सुरक्षा के लिए 20 सैनिकों को भी राजा ने भेजा। और किस प्रकार उन भारतीय संस्कृति की उन अनमोल धरोहरों को बचाते हुए उन 20 सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इस पाठ में उसी घटना का जिक्र है। तो आइए देखते हैं, एक एक करके हम इनके छोटे छोटे पैराग्राफ को लेते चले जाएंगे और इनके हम आपको अर्थ बताएंगे। पुरा श्रीहर्षः भारतस्य महान सम्राट आसीत्। पुरा पहले श्रीहर्ष भारतस्य महान सम्राट आसीत्। भारतस्य भारत के महान सम्राट आसीत्, महान सम्राट थे। तस्मिन् काले उनके समय में ह्यूनसांग नाम के चीन देश के यात्री भारतम आगतवान भारत आए। उनके समय में चीन देश से एक यात्री भारत में आए जिनका नाम ह्यूनसांग था। स भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवान। वह भारत में अनेकेषु स्थलेषु अनेक स्थलों में घूमा। अटितवान घूमा। जनानां व्यवहारं च ज्ञातवान और जनानां लोगों के व्यवहारं ज्ञातवान व्यवहार को जाना। भारतीय वस्तूनि च संग्रहीतवान और भारतीय वस्तुओं का संग्रह किया। वह स्वदेश गमनतः पूर्वम अपने देश जाने से पहले राजानम हर्षम दृष्टवान राजा हर्ष को मिले या उन्होंने राजा हर्ष को देखा। देखा का मतलब वही है कि वे राजा हर्ष से मिले। तम स्वानुभवम और उनको अर्थात राजा हर्ष को स्व अनुभवम निवेदितवान अपना अनुभव निवेदित किया, अपना अनुभव बताया कि भारत में आकर के उनको कैसा अनुभव हुआ। तस्मै कृतज्ञताम च समर्पितवान और उनको अर्थात राजा हर्ष को अपनी कृतज्ञता उन्होंने समर्पित की। हर्षः अपि तम सम्मानितवान। हर्षः अपि हर्ष ने भी तम सम्मानितवान उनका सम्मान किया। तस्मै अनेकान उपहारान दत्तवान और उनको या हुएनसांग को अनेकों उपहार दिए। तस्य प्रयाणाय उनके प्रयाण के लिए, उनके जाने के लिए नौकायाः व्यवस्थां कारितवान नौका की व्यवस्था भी की। तस्य रक्षणार्थम और उसकी रक्षा के लिए 20 योद्धान अभिप्रेषितवान अपने 20 योद्धा भी उन्होंने भेजे। प्रयाण आरंभ समये
चलते समय, जब यात्रा शुरू हो रही थी उस समय, श्रीहर्ष ने योद्धाओं को उद्देश्य करके या योद्धाओं से उक्तवान कहा, भो भटाः, हे वीरो, एतस्यां नौकायां, इस नौका में, विविधाः भारतीय धर्म ग्रंथाः सन्ति, विविध भारतीय धर्म ग्रंथ हैं, अनेकानि ऐतिहासिक वस्तूनि च सन्ति, और अनेक ऐतिहासिक वस्तुएं हैं। इस नौका में विभिन्न भारतीय ग्रंथ हैं और साथ ही साथ क्या है, ऐतिहासिक वस्तुएं भी हैं। एतानि भारतीय संस्कृतेः प्रतीकानि अमूल्यानि च, और ये सारी चीजें, एतानि, ये सब, भारतीय धर्म ग्रंथ भी और ऐतिहासिक वस्तुएं भी, भारतीय संस्कृतेः, भारतीय संस्कृति की प्रतीक हैं, अमूल्यानि च, और इसीलिए बहुत अनमोल हैं। अतः इसलिए एतेषां ग्रंथानां, इन ग्रंथों की, वस्तूनां च रक्षणम, और वस्तुओं की रक्षा, भवतां कर्तव्यम, आपका कर्तव्य है। उसने कहा कि इस नौका में जो भारतीय संस्कृति से संबंधित वस्तुएं हैं, इनकी रक्षा आपको करनी है, ये आपका पहला कर्तव्य है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति की प्रतीक हैं और अनमोल हैं। ततः सर्वे नौकायाम उपविष्टवन्तः, तब सभी नौका में बैठ गए। नाविकाः नौकां चालितवन्तः, नाविकों ने नौकां चालितवन्तः, नौका चलानी प्रारंभ की, ये नौकाएं चलाने लगे। अनेकानि दिनानि पर्यंतम, अनेक दिनों तक, पर्यंत तक, ते सुखेन प्रयाणम कृतवन्तः, उन्होंने सुख से प्रयाण किया या यात्रा की। एकस्मिन् दिने, एक दिन, ते समुद्रे, उन्होंने समुद्र में, अकस्मात् उत्पन्नस्य, अचानक पैदा हुए, चंडमारुतस्य प्रभावम अनुभूतवन्तः, चंड भयंकर, मारुत हवा, तेज हवाएं, तूफान, प्रभावम अनुभूतवन्तः, उसका प्रभाव उन्होंने अनुभव किया। एक दिन समुद्र में उन्होंने अचानक महसूस किया कि तूफान आ रहा है। नौका दोलायमाना अभवत, नाव डोलने लगी। सर्वे, सभी, अपाय शंकां प्राप्तवन्तः, अपाय शंका कहते हैं अनिष्ट की आशंका में, प्राप्त हुए, या सभी को अनिष्ट की आशंका हुई कि अब कुछ गड़बड़ हो सकती है। भीतः, भयभीत, डरे हुए, प्रधान नाविकः, प्रधान नाविक, जो नाव चलाने वाले थे, उनमें उनका जो मुखिया था, उसने उक्तवन्तः, कहा, भोः, अरे, नौकायां भारः अधिकः अस्ति, अरे, नाव में भार बहुत अधिक है। उस तूफान को देख करके नाविक समझ गया और उसने कहा कि नाव में बहुत अधिक भार है। झटति एतानि पुस्तकानि ऐतिहासिकानि वस्तूनि च समुद्रे क्षिपन्तु, उसने कहा कि नाव में बहुत ज्यादा भार हो गया है, इसलिए झटति माने शीघ्र, एतानि पुस्तकानि, इन पुस्तकों को, ऐतिहासिक वस्तूनि च, और ऐतिहासिक वस्तुओं को, जो भी इस नौका में है, मनुष्यों को बचाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए जो नौकाओं में ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, किताबें हैं, समुद्रे क्षिपन्तु, समुद्र में फेंक दो, क्षिपन्तु, फेंक दो। स्वप्राणान रक्षन्तु इति, और अपने प्राणों की रक्षा करो। स्व माने अपनी। तदा, तब, नायकः, नायक ने, जो योद्धाओं का नायक था, जो 20 योद्धा थे, उनका जो नायक था, सेना नायक था, अन्यान योद्धान उक्तवान, दूसरे योद्धाओं से
कहने लगा। तब नायक ने अन्यान योद्धान उक्तवान, अन्य योद्धाओं को कहा, योद्धाः, हे योद्धाओ, एषः अस्माकम् अग्निपरीक्षा कालः, एषः यह अस्माकं हमारा अग्निपरीक्षा कालः, अग्नि परीक्षा का समय है। धर्म ग्रंथानाम ऐतिहासिक वस्तूनां च द्वारा भारतीय संस्कृतेः रक्षणम् अस्माकम् आद्यं कर्तव्यम्। धर्म ग्रंथों का और ये ऐतिहासिक वस्तुओं के द्वारा भारतीय संस्कृति की रक्षा करना अस्माकम हमारा आद्यम कर्तव्यम पहला कर्तव्य है। आद्य पहला। तो इन धर्म ग्रंथों के और ऐतिहासिक वस्तु नाम, इन ऐतिहासिक वस्तुओं के द्वारा भारतीय संस्कृति रक्षणम, भारतीय संस्कृति की रक्षा करना अस्माकम हमारा आद्यम कर्तव्यम पहला कर्तव्य है। तदर्थम इसके लिए सर्वे सज्जाः भवन्तु, सर्वे सभी सज्जा भवन्तु तैयार हो जाएं। प्राण समर्पणेन अपि, प्राणों के समर्पण से भी कर्तव्यम पालनीयम, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नायकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे योद्धाः, नायकस्य, नायक के वचनं श्रुत्वा, उसके वचनों को सुनकर, श्रु धातु त्वा प्रत्यय, श्रुत्वा सुनकर, सर्वे योद्धाः सभी योद्धाओं ने झटति शीघ्र ही एकैकशः एक एक करके तृणम एव तिनके के समान स्वशरीरम एव अपने शरीर को ही समुद्रे क्षिप्तवन्तः समुद्र में फेंक दिया। नायक के वचन सुन करके सभी योद्धाओं ने अपने शरीर को तिनके के समान यानी तुच्छ समझते हुए उन्होंने अपने शरीर को ही समुद्र में फेंक दिया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, ते उन्होंने भारतीय संस्कृते रक्षणार्थम, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए स्वप्राणान समर्पितवन्तः, अपने प्राण समर्पित कर दिए। अति आश्चर्यकरम, अति अलग हो जाएगा, आश्चर्यकरम अलग हो जाएगा। अति आश्चर्यकरम, अत्यधिक आश्चर्य करने वाले, आश्चर्यचकित कर देने वाले, एतत् दृश्यम दृष्ट्वा, इस दृश्य को देखकर, दृष्ट्वा, दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय, यून सांगस्य नेत्राभ्याम, यून सांग की आंखों से अश्रूणि अश्रवन, आंसू बहने लगे। संपूर्ण पाठाधारिताः प्रश्नाः, सारे पाठ पर आधारित प्रश्नों को लेते हैं। पहला है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तरम एक वाक्येन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। पहला है, ह्यून सांगः किम संग्रहीतवान, ह्यून सांग ने क्या संग्रहित किया। आपने किम की जगह पे लिख देना है भारतीय वस्तूनि, ह्यून सांगः भारतीय वस्तूनि संग्रहीतवान। दूसरा है, स्वदेश गमनतः पूर्वम ह्यून सांगः किम कृतवान, स्वदेश जाने से पहले ह्यून सांग ने क्या किया। आपका उत्तर होगा राजा हर्ष को देखा। पूरा आधा वाक्य जो शुरुआत का है वो वैसे ही उतर जाएगा। स्वदेश गमनतः पूर्वम ह्यून सांगः, उत्तर होगा राजानम हर्षम दृष्टवान, राजा हर्ष को देखा। ह्यून सांग ने राजा हर्ष को देखा। तीसरा प्रश्न है, प्रधान नाविकः किम उक्तवान, जो प्रधान नाविक था उसने क्या कहा। प्रधान नाविकः उक्तवान स्वप्राणान रक्षन्तु इति, जो पूरा लंबा सा वाक्य है उसके बदले आप केवल इतना भी लिख देंगे कि अपने प्राणों की रक्षा करो, तो इतना भी बहुत है। तो इसलिए अगर आप पूरा वाक्य उतार पाते हैं, पूरा वाक्य याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो क्योंकि एक वाक्य में उत्तर देने के लिए कहा गया है तो आप केवल इतना भी लिखें तो सही है। अपने प्राणों की रक्षा करें। ह्यूनसांगः भारते किम कृतवान। ह्यूनसांग ने भारत में क्या किया। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें की हैं लेकिन एक वाक्य में समेटने की कोशिश की गई है। ह्यूनसांगः भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवान जनानां व्यवहारं च ज्ञातवान। ह्यूनसांग भारत में अनेकों स्थानों पर घूमा और लोगों का व्यवहार उसने जाना। अगला प्रश्न है नायकः किम उक्तवान। नायक ने क्या कहा। नायक ने जो कहा उसको एक वाक्य में हम लिखेंगे प्राण समर्पणेन अपि कर्तव्यम पालनीयम इति। प्राणों के समर्पण से भी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नावकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे किम कृतवन्तः। नायक के वचनों को सुनकर सबने क्या किया। नायकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे तृणम् इव तिनके के समान सभी ने स्वशरीरम एव समुद्रे क्षिप्तवन्तः अपना शरीर ही समुद्र में फेंक दिया। का दूसरा प्रश्न है उदाहरण अनुसारम एतेषाम उत्तरैः निर्माणं कुर्वन्तु। उदाहरण दिया हुआ है और उसके अनुसार ही बाकी प्रश्नों के भी आपने उत्तर लिखने हैं। इसमें यह है कि पहले उत्तर दिया हुआ है और फिर हमने क्या बनाने हैं इसके प्रश्न बनाने हैं। अब क्योंकि किसी भी शब्द को अंडरलाइन नहीं किया हुआ है तो आप अपने हिसाब से किसी भी शब्द को चुन करके उसका प्रश्न बना सकते हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण दिया हुआ है चीन देशीय यात्री भारतम आगतवान। चीन देश का यात्री भारत आया। प्रश्न उन्होंने बनाया हुआ है कह भारतम आगतवान। कौन भारत में आया। हम भी उसी के हिसाब से बनाएंगे। पूर्वम श्रीहर्षः भारतस्य सम्राट आसीत्। बहुत पहले श्रीहर्ष भारत के सम्राट थे। हमने इसमें से जो सबसे हमको सरल पड़ेगा हमने उसको चुन लिया है कि हमने यहाँ पर श्रीहर्ष शब्द को हटाया है और उनकी जगह पर हमने लिख दिया है कह। कह माने कौन। तो पहले श्रीहर्ष भारत के सम्राट थे। हमारा प्रश्न बन गया है पहले कौन भारत के सम्राट थे। तो श्रीहर्षा की जगह पर हमने एक ही शब्द को बदला है कह। ऐसे ही हम दूसरे वाले प्रश्न में भी करेंगे। ह्यूनसांगः भारतम आगतवान। ह्यूनसांग भारत आया। तो हमने ह्यूनसांग को बदल दिया है उनकी जगह पर लिख दिया हमने कह। कह भारतम आगतवान। कौन भारत में आया। तीसरा प्रश्न मैंने आपको दिखाने के लिए हर एक शब्द को बदलने की कोशिश की है। सह जनानाम व्यवहारम दृष्टवान। उसने लोगों का व्यवहार देखा। अगर आपने व्यवहार शब्द को चेंज करना है तो उसकी जगह पर आ जाएगा किम। उसने क्या देखा। लोगों का क्या देखा व्यवहार। अगर आपने जनानाम शब्द को चेंज करना है तो जनानाम षष्ठी विभक्ति है बहुवचन है। आपका प्रश्न भी उसी हिसाब से बनेगा केशाम व्यवहारम दृष्टवान। और अगर आप सबसे सरल करना चाहते हैं तो आप सीधे सह को बदल दीजिए कह में। बाकी वाक्य को वैसे ही उतार दीजिए। अगला है तस्मै कृतज्ञताम समर्पितवान। उसको कृतज्ञता समर्पित की। इसमें सबसे सरल है कि कृतज्ञता की जगह पर हम बदल दें किम। क्या समर्पित की कृतज्ञता समर्पित की। वैसे आप तस्मै शब्द को भी चेंज कर सकते हैं कस्मै कृतज्ञताम समर्पितवान। अगला है नौकाया भारः अधिकः अस्ति। नौका में भार अधिक है। नौका में क्या अधिक है। भारः की जगह पे किम। ये आपका दूसरा प्रश्न हुआ। कुछ और हिस्से हैं। ततः सर्वे नौकायाम उपविष्टाः। तब सभी नौका में बैठ गए। नौकायाम की जगह कुत्र शब्द आ जाएगा। ततः सर्वे कुत्र उपविष्टाः। आप सर्वे को भी हटा सकते हैं के
उसका बहुवचन सर्वे बहुवचन में है, तो आपका भी के आ जाएगा। हर्षः योधान उद्देश्य उक्तवान, हर्ष ने योद्धाओं को उद्देश्य करके कहा। इसके भी मैंने दो दे रखे हैं आपको। अगर योद्धान को चेंज करना है तो योद्धान की जगह पे आ जाएगा कान, और अगर हर्ष को बदलना है तो उसकी जगह पे आ जाएगा कह। कह योद्धान उद्देश्य उक्तवान। अगला है जो सह ऐतिहासिक वस्तूनि संग्रहीतवान। सह कानि संग्रहीतवान, हमने इसमें ऐतिहासिक वस्तूनि शब्द को हटाया है, और अगर आप और सरल चाहते हैं तो सह को हटा देंगे, केवल कहा आ जाएगा, बाकी वाक्य वैसे ही रहेगा। झ में है अनेक दिन पर्यंतम ते सुखेन प्रयाणम कृतवन्तः। हमने पहले वाले उदाहरण में सुखेन शब्द को हटाया है, उसकी जगह पे केन रखा है, और दूसरे वाले उदाहरण में हमने प्रयाण शब्द को हटाया है। किम कृतवन्तः, क्या किया। अनेक दिनों तक उन्होंने क्या किया, सुख से क्या किया, तो प्रयाण शब्द की जगह पे हमने किम रखा हुआ है। आगे है योधाः संस्कृतेः रक्षणार्थम स्वप्राणान समर्पितवन्तः। योद्धाओं ने संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित किया। दो उदाहरण इसमें भी दिए हुए हैं। योधाः, योद्धाओं ने, संस्कृतेः रक्षणार्थम, संस्कृति की रक्षा के लिए, किम समर्पितवन्तः, क्या समर्पित किया। दूसरा उदाहरण है योद्धा की जगह के संस्कृतेः रक्षणार्थम किम समर्पितवन्तः, किन्होंने संस्कृति की रक्षा के लिए स्वप्राण समर्पितवन्तः। प्रश्न 2 के शेष प्रश्न है ततः सर्वे नौकायाम उपविष्टाः। तब सभी नौकाओं में बैठ गए। नौकायाम शब्द को हटाया है हमने, उसकी जगह पे कुत्र लिख दिया है, प्रश्न सूचक शब्द, इसलिए ये प्रश्न बन गया है। ततः सर्वे कुत्र उपविष्टा, तब सभी कहाँ बैठे। अगला प्रश्न है हर्षः योद्धान उद्देश्य उक्तवान। इसमें हमने दोनों शब्दों को हटा करके देखा हुआ है। योद्धान की जगह पे हमने कान रखा है कि किनको उद्देश्य करके उन्होंने कहा, और सरलतम करते हुए हर्ष की जगह पे हमने कहा लिख दिया है। आपको जो याद आएगा आप उस हिसाब से कर सकते हैं। सह ऐतिहासिक वस्तुनि संग्रहीतवान, अगर सह को हटाना है तो नीचे दिया हुआ है मैंने, सह की जगह पे कह कर देंगे तो अपने आप ही वाक्य सरल हो जाएगा। प्रश्न बन जाएगा कि किसने ऐतिहासिक वस्तुओं को संग्रहित किया, और अगर ऐतिहासिक वस्तुएं आप हटाते हैं तो वस्तुनि की जगह है कहानी हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाएगा। अनेक दिन पर्यंतम ते सुखेन प्रयाणम कृतवन्तः। अनेक दिनों तक उन्होंने सुख से प्रयाण किया। हमने पहले वाले में सुखेन शब्द को हटाया है। कैसे प्रयाण किया, सुखेन प्रयाण किया, सुख से प्रयाण किया। और दूसरे वाले में हमने उन्होंने क्या किया, प्रयाण शब्द को हटाया है, उन्होंने सुख से क्या किया। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। अगला है योद्धाः संस्कृतेः रक्षणार्थम स्वप्राणान समर्पितवन्तः। योद्धाओं ने संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित किया। पहले में हमने स्वप्राणान शब्द को हटाया है। योद्धाः संस्कृतेः रक्षणार्थम किम समर्पितवन्तः, क्या समर्पित किया उन्होंने। और दूसरे में हमने योद्धा शब्द को ही हटाया है उनकी जगह पर, क्योंकि योद्धा शब्द बहुवचन है, इसलिए प्रश्न भी बहुवचन में ही पूछा हुआ है कि संस्कृतेः रक्षणार्थम स्वप्राणान समर्पितवन्तः। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत आसानी से आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न सूचक शब्द कौन से हैं और आपने किसकी जगह पे क्या करना है। ये आपका दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। तीसरा प्रश्न, दो स्तंभ दिए हुए हैं और आपको इनमें से सही उत्तर छांटना है। पहले मैंने जो लाल रंग से आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके पुस्तक में दिए हुए प्रश्न हैं,
और इनके ठीक सामने जो सफेद रंग से हैं ये मैंने उत्तर लिखे हुए हैं। अत्याश्चर्यकरम क्या था? अत्यधिक आश्चर्य दिखाने वाला। दृश्यम दृश्य। श्रीहर्षः कौन थे? सम्राटः सम्राट। ह्यूनसांगः ह्यूनसांग के साथ सही शब्द है चीन देशीय, चीन देश के। नाविकः नाविक कैसे थे? भीतः डरे हुए। विंशति 20 कौन थे? योद्धा। अमूल्यानि अमूल्य कौन है? ऐतिहासिक वस्तुओं ने। संस्कृति रक्षणम संस्कृति की रक्षा करना। कर्तव्यम नौका कैसी थी? दोलायमान डोलती हुई। एकस्मिन एक, दिने दिन। इस तरह से आप उसके सामने सही शब्दों को लिखेंगे। चौथे प्रश्न में आपको विलोम शब्द पूछे हुए हैं, हिंदी में भी आप विलोम शब्द बोलते हैं। तो पहला शब्द है नाशनम। नाशनम का ये पुस्तक में ही दिया हुआ है, नाशुना, इसका मतलब रक्षा करना, इसका ठीक उल्टा रक्षा करना। अगला है रात्रौ, इसका ठीक उल्टा होगा दिवो, दिन। मंदम धीमे, शीघ्रम तेजी से। दुखेन दुख से, सुखेन सुख से। अंतिमम आखिरी, आद्यम पहला। अपमानितवान, इसका ठीक उल्टा सम्मानितवान। तुच्छानि अमूल्यानि, तुच्छ माने निकृष्ट, अमूल्य अनमोल। स्थिरा स्थिर, दोलायमाना डोलती हुई। आप ये देख रहे होंगे कि अधिकतर जो शब्द हैं जैसे रात्रौ उसी प्रकार का दिवौ, मंदम शीघ्रम, दुखेन सुखेन। इस तरह से आपने भी देखने हैं, आपने अपने इनको शब्दार्थों को या विलोम शब्दों को आप उसी तरह से करेंगे जिस तरह का पूछा हुआ है। पांचवें प्रश्न में कुछ शब्द दिए हुए हैं हर एक शब्द के आगे, और उनमें से केवल एक शब्द ही सही है। वो सही शब्द मैंने लाल रंग से किया हुआ है। देखें, योद्धा का अर्थ न तो महाराज होता है, न यात्री होता है, न लोग होते हैं। क्या होता है? सैनिक। अपाय, अपाय माने होता है कोई विपत्ति होना। अपूपम एक खाने का पदार्थ होता है। वायुवेग हवाओं की तेजी। सुखम सुख, और आपत माने विपत्ति। पूर्वम पहले, पूर्णतया शब्द भी इसका गलत होगा। गर्व माने घमंड करना। इदानीम इस समय, तो क्या शेष रह गया? पुरा। झटती माने होता है शीघ्र। मंदम धीमे, ये तो ठीक उल्टा हो गया। समुद्रे समुद्र में, तृणम तिनका, और शीघ्रम इसका सही शब्द। जो समानार्थक जो शब्द हैं वो दिए हुए हैं। उपहारः पारितोषिकम, समुद्रः रत्नाकर, शरीरम गात्रम, नेत्रम नयनम, नायकः प्रमुखः, मारुतः वायुः। पाठ का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। वैसे मैंने इसमें सही और गलत के निशान पीछे लगाए हुए हैं, लेकिन आप थोड़ा अर्थ समझ लीजिए। संस्कृतेः रक्षणार्थम, संस्कृति की रक्षा के लिए, सर्वे सभी ने स्वप्राणान एव समर्पितवन्तः, अपने प्राण ही समर्पित कर दिए। ये सही है। ह्यूनसांगः भारते बहून् जनान् संग्रहीतवान्, ह्यूनसांग ने भारत में बहुत से लोगों को इकट्ठा किया। उसने लोगों को नहीं बल्कि वस्तुओं को इकट्ठा किया था, इसलिए ये गलत है। भटाह वीरों ने, समुद्रे पतितुम, समुद्र में गिरने में, भयम अनुभूतवन्तः, भय अनुभव किया, उन्हें समुद्र में गिरने से भय नहीं लगा था, इसलिए ये गलत वाक्य है। सर्वे अग्नौ स्वशरीरम पातितवन्तः, सबने आग में अपने शरीर डाल दिए, ये भी गलत है। श्रीहर्ष स्व अनुभवम निवेदितवान, कृतज्ञताम च समर्पितवान, श्रीहर्ष ने अपने अनुभवों को निवेदित किया और अपनी कृतज्ञता समर्पित की। ये गलत है, इसलिए क्योंकि श्रीहर्ष ने नहीं बल्कि ह्यूनसांग ने
अपने अनुभव निवेदित किए थे और कृतज्ञता समर्पित की थी। थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे। समुद्र मध्ये ह्युंसांगः सर्वान् समुद्रे पतन्तु इति उक्तवान। समुद्र के बीच में ह्युंसांग ने सबको कहा कि समुद्र में गिर जाओ। ये वाक्य भी गलत है। चीन यात्रिकः भारतीयानां व्यवहारं भारतीय संस्कृति च अवगतवान। ये सही है क्योंकि इसमें लिखा है कि चीन यात्री ने भारतीयों का व्यवहार और भारतीय संस्कृति को समझा। नाविकस्य वचनं श्रुत्वा, नाविक के वचनों को सुनकर के सर्वे स्वप्राणान रक्षितवन्तः, सभी ने अपने प्राणों की रक्षा की। ये गलत है। आपका ये पाठ संपूर्ण हुआ। आपका दिन शुभ हो, कल्याण हो।